हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके हिस्ट्री के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर में डिस्कस करूँगा। पहला है, हाउ वॉज द बैटल ऑफ बक्सर कंक्लूडेड। ये आपको लॉन्ग में आपकी एग्जामिनेशंस में आ सकता है, तो इसका रिजल्ट और इसका आंसर होगा The Battle of Buxar concluded as the result to Treaty of Allahabad of 1755, in which the Nawab of Bengal and the Nawab of Awadh have granted the EEIC Diwani rights to collect Diwans from the Bihar, Bengal and Orissa areas as a result to Farrukhshiar। ये क्योंकि फर्रुखशियर उस टाइम पे मुग़ल एम्परर थे, तो हारने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने राइट्स जो है वो दे दिए थे किसे, EEIC को, कि आप जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है, हाउ वाज द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस, तो इसका आंसर है The Battle of Plassey became famous because it lays the foundation of English East India Company on the Indian subcontinent। ये पहली बैटल थी जिसको, पहली मेजर बैटल थी जिसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, और उसके बाद से उनका जो गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया में EIC का, वो स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मर्केंटिलिज्म। अब मर्केंटिलिज्म एक पॉलिसी आई थी यूरोप में 17वीं सेंचुरी में, बहुत फेमस हुई थी, जिसमें एक पर्टिकुलर कंट्री जो है, कोई भी एक कंट्री, जैसे कि मान लीजिए यूरोप ही है, तो वो इंपोर्ट पर, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज़ें होती हैं, तो वो एक्सपोर्ट को बढ़ा रही थी और इंपोर्ट को घटा रही थी, जिससे उनकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जा रही थी। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया एंड व्हेन। ये सबसे कॉमन है, तो इसका आंसर है वास्को डी गामा इन 1498। हु वर द आउटसाइडर रिफर्ड एज डीकूज। ये आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्वेश्चन है कि जो डीकूज थे या जो आउटसाइडर थे वो कौन थे, तो इसका आंसर होगा आउटसाइडर वर द मनी लेंडर्स और द हिंदू ट्रेडर्स हु हैव कम इन द फॉरेस्ट एंड ट्रेड विथ द डीकूज एंड बोरो देम द लैंड। तो इसका यही आंसर है, वो मनी लेंडर्स या फिर वो लोग जो आते थे और उन्हें पैसे देते थे या फिर उनकी फॉरेस्ट में रुकते थे, जिन्हें वो नहीं जानते थे, उनको वो आउटसाइडर बताते थे। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEIC। ये आप सबको पता होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, वेयर डिड द फ्रेंच बिकम कल्टिवेटिंग इंडिगो। जो फ्रेंच थे वो कहाँ कल्टिवेट करते थे इंडिगो को। तो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट एंड वेयर इट्स एडवांटेज। परमानेंट सेटलमेंट क्या थी और उसके क्या एडवांटेज थे। तो परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, जैसा कि आपको पता होगा, और इसमें जो है एक फिक्स्ड अमाउंट होता था, उतना जो EEIC को देना पड़ता था, और इसको ज़मींदार कलेक्ट करते थे रियॉट से, और रियॉट से ज़मींदार कलेक्ट करके तब EEIC को देते थे, और ये इनडायरेक्ट मेथड था। और इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी रियॉट्स को, क्योंकि कभी अगर सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, तो उनकी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो उसी के लिए उन्होंने, मतलब उसके बाद कई और सेटलमेंट लाई, और इसके एडवांटेज हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी, ये जो है बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स को वर्क नहीं करना पड़ता था, एक फिक्स्ड अमाउंट जो था वो हमेशा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता था। अब नेक्स्ट है, नेम एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ सेटलमेंट। अब नेम तो आप लोगों को जैसा पता ही होगा, परमानेंट सेटलमेंट,
रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट। एक और आपसे क्वेश्चन है कि मुनरो सेटलमेंट किस सेटलमेंट को कहा जाता है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब इसके बारे में जो है ऑल टाइप ऑफ सेटलमेंट, तो इसमें जो है पहला परमानेंट सेटलमेंट आप जानते ही हैं, जो महलवाड़ी सेटलमेंट थी वो मतलब वो सबसे कम जो है वो पॉपुलर हुई। महलवाड़ी सेटलमेंट से जैसे विलेज का पूरा एक बार में टैक्स लिया जाता था, और रैयतवाड़ी में जब डायरेक्टली रियॉट मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्ट लिया जाता था। व्हाट इज डन अंडर सेंसस, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। तो सेंसस के अंदर काउंटिंग होती थी टू मेक और कलेक्ट, किसकी काउंटिंग होती थी, कास्ट की होती थी, जेंडर की होती थी, और इसको लाया इसलिए गया था टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल एंड टेक द टैक्सेस फ्रॉम इट। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको जियोग्राफी या सिविक्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ ओके टाइप कर दीजिएगा कमेंट में। थैंक्स।